इसका सबसे पहला लक्षण है पेल्विक पेन, और वो पेल्विक पेन भी आपके वन साइड में ही होती है। सेकंड इसका लक्षण है इरेगुलर पीरियड्स। जब आपके ओवरीज में या आपके यूटर्स में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सिस्ट है, कोई गांठ है या फिर किसी तरीके की कोई स्वेलिंग है, तब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ पे आपको हैवी पेन हो सकती है और आपके पेल्विक एरिया में स्वेलिंग भी हो सकती है। तीसरा इसका सिम्टम है ब्लॉटिंग। आपके शरीर में पीरियड्स के साथ साथ पेन के साथ साथ यहाँ पे ब्लॉटिंग भी बनी रहती है। चौथा इसका सिम्टम्स है फुलनेस। आपकी पेट में हमेशा आपको फुलनेस की फील यहाँ पे होता रहता है। नेक्स्ट है इंटीमेट के टाइम आपको भारी पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपको बार बार यूरिन पास करने की जरूरत यहाँ पे होती है। आपका ब्लैडर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फुल हो जाता है और आपको यहाँ पे यूरिनेशन करने की नीड हो जाती है। कई केसेस में जब ये सिस्ट रैप्चर हो जाता है, ये भारी पेन के साथ, शार्प पेन के साथ सिग्नल देता है कि ये रैप्चर होने वाला है, तब आपको यहाँ पे इमरजेंसी की नीड हो सकती है। और जब ये रैप्चर होने वाला होता है, इसकी शार्प पेन के साथ साथ कुछ और भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि फेंटिंग होना शुरू हो जाता है, डिजीनेस, बहुत ज्यादा टायर्डनेस आपको फील होती है और आपको यहाँ पे फीवर भी हो सकता है। फीवर आपको चिल्स के साथ यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो ओवरियन सिस्ट है, ये लेडीज के शरीर के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। तो इसका सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है ओवरियन टोर्जन। जब हमारे ओवरीज में ओवरीज सिस्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन में हमारी जो सिस्ट है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज अपनी जगह से घूमना शुरू हो जाती है और घूमने की वजह से यहाँ पे ब्लड की बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरीज अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करती है और एग को भी रिलीज नहीं करती है और अपना उसका जो भी काम होता है ये अच्छे तरीके से प्ले नहीं हो पाता है। मतलब कि ओवरीज अपना काम करना यहाँ पे बंद कर देती है। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है रैप्चर। अगर ये ओवरियन सिस्ट रैप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग, सीवियर पेन एंड आपको इमरजेंसी की नीड, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन की नीड यहाँ पे हो जाती है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है इसका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बिल्कुल रेयर केसेस में होता है, लेकिन अगर सिस्ट इन्फेक्टेड हो गया हो तो हाई फीवर और सेप्सिस के रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसका नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी। लेडीज को प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अगर आपकी ओवरियन सिस्ट रिपीटेड हो रही है, मतलब बार बार आपकी ओवरीज में सिस्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पे ओवुलेशन का प्रोसेस जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छे तरीके से यहाँ पे एग नहीं बन पाते हैं, ना ही रिलीज हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एग की क्वालिटी होती है ये बिल्कुल लो हो जाती है और यहाँ पे फर्टिलिटी के प्रोसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और अनसीन फैक्ट यहाँ पे ये है कि अगर आपकी सिस्ट हेमरेजिक सिस्ट है, ब्लड से भरी हुई है और वो रैप्चर हो जाती है, तो एकदम से लेडीज की जान भी जा सकती है।